हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में मैं कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रोपोर्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वांटिटीज़ एक से ज़्यादा गिवन हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है कि इफ़ 15 men कैन मैन्युफैक्चर 27 बास्केट्स इन एन आवर, हाउ मैनी बास्केट्स वुड 45 men मैन्युफैक्चर इन 40 minutes। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैन गिवन है, नंबर ऑफ़ बास्केट्स गिवन है और आवर्स गिवन है, ठीक है, या मिनट्स आप लगा लें। तो एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले अपनी क्वांटिटीज़ मेंशन कर लेना। लाइक आपके पास नंबर ऑफ़ मैन गिवन है, रेशियो आपके पास नंबर ऑफ़ बास्केट्स गिवन है और उसके साथ आपके पास टाइम गिवन है, आपने मेंशन कर लिया। अब आप लिखें कि सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, 15 men मैन्युफैक्चर 27 बास्केट्स इन 1 hour, ठीक है। अब पूछा गया है कि हाउ मैनी बास्केट्स, हमें नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं दैट इज एक्स, वुड 45 men मैन्युफैक्चर इन 40 minutes। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आवर में गिवन है, यानी कि घंटों में गिवन है, तो हम इसको 60 मिनट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका ये होता है कि जहाँ पे आपके पास अननोन वैल्यू होती है वहाँ से आप एरो अपवर्ड लगाते हैं और देन जो दूसरी क्वांटिटीज़ है उसका इसके साथ रिलेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसको छोड़ दें, आप इन दोनों क्वांटिटीज़ का रिलेशन देखें। देखें मैन बास्केट्स जब 27 हैं तो मैन नंबर ऑफ़ मैन जो है वो 15 है। जब नंबर ऑफ़ मैन बढ़ जाएंगे तो बास्केट्स भी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, तो एरो यहाँ पे भी अपवर्ड आएगा। सिमिलरली अब आप इसको छोड़ दें, अब आप इसका और इसका रिलेशन देखें। यहाँ पे अगर आपके पास 60 मिनट है तो नंबर ऑफ़ बास्केट्स 27 है। जो हमारे पास टाइम कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ़ बास्केट्स भी कम हो जाएंगी, तो रिलेशन यहाँ पे भी डायरेक्ट है। प्रोसीजर ये है कि अननोन वेरिएबल वाली वैल्यू आप लिखें, जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो वैल्यू न्यूमरेटर में आती है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आती है। लाइक x/27 देन इज इक्वल टू, यानी अननोन वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे, देन दूसरी आप राइट साइड पे लिखते हैं 45/15 एंड मल्टीप्लाई बाय 40/60। 15 3s are 45, x/27 is equal to 3 multiplied by 40/60, 3 2s are 6, 20 आ जाएगा, 22s are 40 और x की वैल्यू आ जाएगी 2 multiplied by 27, क्योंकि 27 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 54, ठीक है। यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ बास्केट्स होंगी वो 54 बनेंगी जब आपके पास नंबर ऑफ़ मैन 45 हो और टाइम जो रिक्वायर्ड है वो 40 मिनट्स हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।